घुसपैठियों ने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है। बांग्लादेश बॉर्डर पर इस वक्त जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। मोदी सरकार में इनके भागने की खबर आ रही है। बहुत ही अच्छी तस्वीरें, सुखद अनुभव होगा आपको साहब, क्योंकि देश कोई धर्मशाला नहीं है। बांग्लादेशी भागने शुरू हो रहे हैं एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज दे आर रनिंग इन होर्ड्स। आपके घर में कोई जबरन घुस जाए और फिर आपकी रसोई पर भी कब्जा कर ले, आपके आर्थिक संसाधनों पर भी कब्जा कर ले। होता बंगाल में अगर शुद्धिकरण ये प्रक्रिया ना शुरू होती तो ये सारे आराम से कुंडली मारकर बैठे रहते साहब। वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही भारत में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठिए अब वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। तो जब हम किसी अपरिचित को, किसी अवांछित को अपने घर की चौहद्दी में भी नहीं घुसने देते हैं, चार दीवारी के भीतर भी नहीं घुसने देते हैं, तो देश के भीतर क्यों किसी को घुसपैठ करने दी जाए। अब इससे ममता बनर्जी को क्या परेशानी है? परेशानी ये है, ये दरअसल घुसपैठियों में भगदड़ नहीं है, वोट बैंक की भगदड़ है, वोट बैंक में भगदड़ है, जो राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। घुसपैठिए भाग रहे हैं, उल्टे पांव भागने की खबरें आ रही हैं उनकी। कि मोदी सरकार की एक दृढ़ इच्छा शक्ति है कि ये साफ सफाई हो। हजारों घुसपैठिए वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। वहां कुछ एसआईआर के खिलाफ छातियां कूटने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। साथियों, जय हिंद, जय भारत। हिंदी स्पोर्ट्स टाइम में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में वीडियो के विषय में आपका क्या राय है जरूर कमेंट करें। जो राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। एसआईआर क्या है सुमित जी? एसआईआर इस देश के मतदाता सूची का पवित्रीकरण है, शुद्धिकरण है, यही तो है। जो नहीं रहे उनके नाम हट जाएं, जिनके नाम 8 जगह हैं उनके नाम भी हट जाएं, कहीं एक जगह रहे, सभी भारतीय नागरिकों के नाम रहें। हालांकि इलेक्शन कमीशन के दायरे में किसी की नागरिकता तय करना नहीं आता, लेकिन फिर भी एसआईआर में जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे उस डॉक्यूमेंट से अंततः यह पता चल जाएगा कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन भारतीय नागरिक नहीं है। और यही वजह है कि मैं एसआईआर को एनआरसी कहता हूं। एक तरह की एनआरसी के दौर से आप गुजर रहे हैं, और यही वजह है कि आप जिस राज्य से ताल्लुक रखते हैं, आप बैठे चाइना में हैं, आइए मैं आपको पंजाब के समाचार देता हूं एसआईआर को लेकर। पंजाब में भी एसआईआर शुरू हुआ है। बीते दिनों वहां कुछ एसआईआर के खिलाफ छातियां कूटने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, और वो पहुंचे थे बिहार इलेक्शन रिजल्ट के बाद। जब बिहार में इतना बड़ा इलेक्शन रिजल्ट आ चुका था, सुप्रीम कोर्ट ने जानते हैं क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिहार को बदनाम मत करिए। एसआईआर बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट बहुत अच्छी तरीके से जमा हुए हैं, ऑथेंटिकेट हुए हैं, और हम आपकी याचिका खारिज करते हैं। चुपचाप यू टर्न लीजिए, वापस जाइए, एसआईआर के लिए फॉर्म लीजिए बीएलओ से और उसको भर के अपना एसआईआर कराइए। बांग्लादेशी भागने शुरू हो रहे हैं एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज दे आर रनिंग इन होर्ड्स। लोग बोल रहे हैं सिर्फ वेस्ट बंगाल से। साहब, आई हैव वेरी क्लियर इंटेलिजेंस ऑफ द फैक्ट कि ये ना तक कि वेस्ट बंगाल से, यूपी से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, some parts of Odisha, some parts of Andhra, some parts of Karnataka, they've started going back, and of course from Tamil Nadu as well. ये चक्कर क्या है? What is happening here? Let's try and understand, because यार इनको तो बचाने का तो पूरा मतलब इकोसिस्टम तैयार था। बहुत एक्सोडस तो हो रहा है, पर हमें उतना ही दिखने को आ रहा है जितना मीडिया दिखा रहा है। एंड आई एम श्योर जो एक्सोडस है, जो जा रहा है, वो इससे कई गुना ज्यादा होगा। ये जितने सारे आपके यहाँ इन्फिल्ट्रेशन होते हैं ना, ये ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। ऐसा नहीं कि अचानक कोई आ जाता है। वो कोई उसको लाता है, फिर कोई उसको पनाह देता है, कोई उसको एक घर देता है, कोई उसको बोलता है कि इस जगह पे जाओ, फिर उसका एक कहीं ना कहीं एक लाइवलीहुड का क्रिएशन होता है, फिर कोई कार्ड्स बना देते। सो व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 1 ईयर, अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल्स में स्टडी करके ये पता चल रहा है फ्रॉम ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन कि there has been a series of such raids by the agencies of such linchpins या organized जो cartels है, जो ये infiltration करवाते हैं, जो ये ट्रैफिकिंग करवाते हैं, उसका मैं वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी के साहब, वहां ये हाल है कि गलती से अगर आप वेस्ट बंगाल के राजधानी कलकत्ता, हावड़ा से लगायत
कोई भी आप छोटा बड़ा शहर बंगाल का उठा लीजिए, गलती से अगर आपको ट्रेवल करना है इस समय बांग्लादेश बॉर्डर के किसी एरिया की तरफ, आप ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। स्टेशन, रेलवे स्टेशन खचाखच भरे हुए हैं, बस स्टेशनों पर भारी भीड़ है, जो पैदल पगडंडियां हैं उस तरफ खचाखच लोग हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे बंटवारे के समय के दृश्य हम देखते हैं ना, जो फोटोज में आते हैं कि कैसे भर भर के लोग इधर से उधर जा रहे थे। ये स्थिति पूरे वेस्ट बंगाल में है बांग्लादेश की तरफ जाने के लिए। कलकत्ता और तमाम शहरों में मेड्स, कूड़ा उठाने वाले, सिक्योरिटी गार्ड, ठेला चलाने वाले, माल ढोने वाले, फल ढोने वाले, बर्तन मांजने वाले, कबाड़ का काम करने वाले गायब। ऐसी ऐसी बस्तियां जिसमें हजारों लोग रहते थे, वहां पर 2 या 3 लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं। आपको सोशल मीडिया पे वीडियोस दिख जाएंगे। शुरुआत में जब ये वीडियोस आने शुरू हुए सुमित जी, तो मुझे लगा कि ये पुराने वीडियोस हैं, आजकल एआई का जमाना है, ऑथेंटिकेट करूं उसके बाद कुछ बोलूंगा। जब मेरे अपने सूत्रों ने, मेरे अपने रिश्तेदार, रिलेटिव्स ने वहां से ये शिकायतें करनी शुरू की कि अरे भैया यहाँ तो बड़ा बम्पर भगदड़ मची हुई है। क्यों? तो सवाल उठता है, जवाब यहां से आता है कि क्यों अवनीश मोहन शर्मा कहता है कि ये एसआईआर एक तरह की एनआरसी है। वेस्ट बंगाल में यही मैसेज कन्वे हुआ है ग्राउंड पे कि अब भारत एसआईआर के जरिए अपने सिटीजन्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, पहचान रहा है। तो जितने भी इलीगल घुसे हुए हैं या बांग्लादेशी और रोहिंग्या, उनके मन में है कि अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे, ट्रकों में भरे जाएंगे, डिटेंशन कैंप ले जाया जाएगा, वहां हमको बंद कर दिया जाएगा। इसलिए इनकी भगदड़ लगातार चालू है। दोस्तों, भारत में एसआईआर शुरू हो चुका है, जिसके पहला चरण बिहार में हुआ था और आज 12 राज्य में शुरू हो गया है। एसआईआर की द्वारा भारतीय वोटर की शुद्धिकरण करा जा रहा है। एसआईआर शुरू होते ही देश विरोधी संगठन, मतलब बीजेपी विरोधी पार्टी आतंक मचाना शुरू कर दिया जाए। बांग्लादेशी घुसपैठिया उनकी अपने लोग हो, ऐसा लग रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर विरोधी पार्टी में बहुत प्रेम है, लेकिन भारत में जो लोगों के पास कोई घर नहीं है, उनको लेकर लोगों की कोई चिंता नहीं है। असल कारण है बांग्लादेशी घुसपैठियों से इन लोगों का वोट बैंक बढ़ता है, लेकिन भारत में जो गरीब आदमी है उनसे इन लोगों का वोट बैंक बढ़ता नहीं है। इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकल जाने से विरोधी पार्टी को डर सता रहा है, जिसके लिए विरोधी पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट से भी विरोधी पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब आप यही समझ लो, विरोधी पार्टी को कहा है विरोधी पार्टी जैसा आचरण करो, देश विरोधी संगठन जैसा आचरण मत करो। जो बांग्लादेशी घुसपैठिया बॉर्डर पर खड़ा है, उन लोगों की मुंह को देखकर ऐसे ही लग रहा है कि मोदी जी अगर सामने मिल जाए तो उन लोग ऐसे ही करना शुरू कर देगा। मोदी जी के पैर पकड़ के कहना शुरू करना दे कि मोदी जी भारत में रहने के लिए घुसपैठी बांग्लादेशियों को भारत में रहने के लिए मौका दे दो।